क्वेश्चन नंबर 1 से, भारत के महान्यायवादी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो गलत कथन चुनना है। उसे केवल भारत के उच्च न्यायालय में सुनवाई करने का अधिकार है, तो यही गलत है। भारत के महान्यायवादी किसी भी न्यायालय में सुनवाई करने का अधिकार होता है। यह जो होते हैं राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत ये अपना सीट पर धारण करते हैं और इनका नियुक्ति जो करते हैं राष्ट्रपति करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार का भाग नहीं है? मूल अधिकार, शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार है। अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार, यह भी मूल अधिकार है। अल्पसंख्यकों द्वारा शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार, यह भी मूल अधिकार है। लेकिन पर्यावरण का संरक्षण यह मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है, मूल अधिकार नहीं है, मौलिक कर्तव्य है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया था? भारत में पहली बार वोट करने का अधिकार जो दिया गया था भारत में, भारत शासन अधिनियम 1919 ईस्वी के तहत दिया गया था, जब वहाँ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज थे। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक प्रस्तावना, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता शब्द जो लिया गया है, कहाँ से लिया गया था? यह फ्रांस के संविधान से लिया गया है। लेकिन प्रस्तावना की भाषा जो लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन लिया गया है भाग 20 में अनुच्छेद 368 में। क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति 1946 में गठित अंतरिम मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं था? उस समय जो थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 6 को सुमेलित, क्वेश्चन नंबर 6 कौन सा सही सुमेलित है? तो केंद्र राज्य क्षेत्र का प्रशासन अनुच्छेद 239 से, राष्ट्रपति को किसी विधेयक पर अनुमति देने का अधिकार अनुच्छेद 111 से संबंधित है। संसद के शस्त्रशासन और विघटन करने का अनुच्छेद 85 में है। तो इनमें से सभी जो है सुमेलित हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 संविधान की अनुसूची 6 में किस राज्य में लागू नहीं होता है? तो लागू नहीं होता है, यह लागू होता है असम में, मेघालय में, त्रिपुरा में तथा मिजोरम में लागू होता है। यह जो होता है सिक्किम तथा मणिपुर में लागू नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण है? तो भारत के संविधान का संघीय लक्षण कौन है? तो भारत के संविधान जो है लिखित संविधान है, यह कठोर एवं लचीला संविधान है, न्यायपालिका की सर्वोच्चता है। और 4 नंबर में केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विवरण। तो यह जो है भारतीय संविधान की जो है संघीय लक्षण है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब 9 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के विधानसभा में सीटों की संख्या सर्वाधिक है? तो कौन से राज्य में विधानसभा की सीटों की सर्वाधिक संख्या है? तो उत्तराखंड में 70 गो है, हिमाचल प्रदेश में 68 गो है, मिजोरम में 40 गो है और अरुणाचल प्रदेश में जो है 60 गो है। तो इनमें से किस में सबसे ज़्यादा हो गया? तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा, ऐसे जो है सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है सबसे ज़्यादा। अब बिहार में 243 गो। अधिकतम विधानसभा में सीटों की संख्या जो हो सकता है 500 हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 10, राज्य के में मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? तो मंत्रियों की न्यूनतम संख्या जो होगा, छोटी राज्यों में कम से कम 12 गो मंत्रियों की संख्या होना चाहिए मुख्यमंत्री को लेके, और बड़े राज्यों में 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 11, संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा की संख्या कितनी है? तो संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा जो है 6 गो आधिकारिक भाषा है, जिनमें जो है इंग्लिश है, अरबी है, चीनी है, फ्रांसीसी है, रूसी है और स्पेनिश है। अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आते हैं। तुलाल थुलाल किस राज्य की एक एकल व्यापक नृत्य शैली है? तो किस राज्य का है? यह जो है केरल का है। 12 नंबर का आंसर ये हो जाएगा केरल। मेगोती के जैन मंदिर वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो मेगोती के जैन मंदिर का निर्माण जो अभी कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटक के बीजापुर में स्थित है। इसका निर्माण कौन करवाया था? तो इसका निर्माण पुलकेशिन द्वितीय ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 14, प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में किया गया था? तो प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन ग्रीस की राजधानी एथेंस में किया गया था। कब किया गया था? तो 1896 ईस्वी में किया गया था और 2020 में टोक्यो में किया गया, जापान में किया गया था, और 2024 में जो प्रस्तावित है पेरिस, फ्रांस के पेरिस में स्थित है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 में द स्ट्रगल फॉर इंडिया सॉल के लेखक कौन है? तो यह जो है शशि थरूर है, शशि थरूर है।
और सलमान खुर्शीद द्वारा लिखा गया पुस्तक सनराइजेज ओवर अयोध्या है। और लॉरेंस एसर द्वारा लिखा गया पुस्तक कौन सा? तो यह टर्म एंड कंडीशन है। अब क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ आते हैं। लेट्स मी से इट नाउ पुस्तक के लेखक कौन है? लेट्स मी से इट नाउ पुस्तक के लेखक कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 16 के आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा राकेश मारिया है। लेट्स मी से इट नाउ पुस्तक के लेखक राकेश मारिया है। प्रीति मिस नाउ पुस्तक जो लिखा था ए पैलेस कॉल्ड होम, और बिमल जालान द्वारा लिखा गया है पुस्तक द इंडिया स्टोरी, और बिल गेट्स द्वारा लिखा गया पुस्तक हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक पुस्तक लिखा गया। अब क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ आते हैं। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की शुरुआत के समय में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय जो थे भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड एमहर्स्ट थे। लॉर्ड एमहर्स्ट के शासनकाल जो था 1823 से 1828 ईस्वी तक था, इसी के शासनकाल में हुआ था। और यह जो युद्ध हुआ था 1824 से 26 के मध्य हुआ था, और इसका जो समाप्ति हुआ था यांडीव्यू की संधि से समाप्त हुआ था। किसके संधि से था? यांडीव्यू की संधि से समाप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ आते हैं। ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसके पहले अध्यक्ष जो थे लाला लाल लाजपत राय थे। इसकी स्थापना किसने किया था? तो इसकी स्थापना एम.एन. जोशी द्वारा 1920 ईस्वी में किया गया था। एम.एन. जोशी द्वारा 1920 ईस्वी में किया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 19 के तहत आते हैं। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित कौन हुए थे? तो 1938 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस निर्वाचित हुए थे। और 1938 में ये कहाँ हुआ था? तो हरिपुरा में हुआ था। हरिपुरा गुजरात में है। और उसके बाद 1939 ईस्वी में भी हुआ था त्रिपुरा अधिवेशन में। उसमें सीतारमैया को हराकर यही बने थे, लेकिन महात्मा गांधी से कुछ विवाद होने के बाद इन्होंने क्या कहता इस्तीफा दे दिए थे। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद बने थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ आते हैं। पाकिस्तान के लिए अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? पाकिस्तान के लिए अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। कहाँ से किया था? तो लाहौर अधिवेशन 1940 ईस्वी में हुआ था, उसी समय से किए थे। वह जो किया था मोहम्मद अली जिन्ना, उस समय में लाहौर अधिवेशन में कहा था कि हमें पाकिस्तान राज्य के अलावा और कुछ स्वीकार नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 21। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? सर्वोदय समाज की स्थापना जो किया था विनोबा भावे ने किया था, जो प्रथम सत्याग्रही थे। और सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग महात्मा गांधी ने किए थे। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोग में सबसे कम समय तक कौन चला था? तो यह जो चला था भारत शासन अधिनियम 1909 या 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट चला था। इसी समय जो महात्मा गांधी क्या कहते थे? मार्ले मिंटो सुधार ने हमारा सर्वनाश कर दिया, यह महात्मा गांधी ने कहे थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित बताना है। तो यह जो है क्वेश्चन पढ़ते हैं इसको। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब से कब तक चला था? तो 1775 से 1782 तक चला था। तो ये तो गलत है। तृतीय मैसूर युद्ध जो चला था 1790 से 92 के बीच चला था, ये सही है। 1824 से 26 के बीच प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध चला था, तो ये भी सही है। 1845-46 में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 में चला था, तो नहीं, ये भी गलत है। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो चला था 1848-49 में चला था। तो इसका ऑप्शन नंबर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 तथा 3 हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 में खेरा का युद्ध कब हुआ था? खेरा का युद्ध कब हुआ था? खेरा का युद्ध 1707 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद पालखेरा का युद्ध जो हुआ था, पालखेरा का युद्ध हुआ था 1724 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद नहीं, पालखेरा का युद्ध हुआ था 1728 ईस्वी में, और 1724 ईस्वी में हुआ था जो सकरखेरा का युद्ध। 1724 में सकरखेरा और पालखेरा 1728 में, और खेरा का युद्ध 1707 ईस्वी में हुआ था। पुस्तक शाहजहांनामा के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 25 के पुस्तक शाहजहांनामा के लेखक कौन है? तो शाहजहांनामा के लेखक कौन थे? तो इनायत खां थे। इनायत खां शाहजहांनामा के लेखक इनायत खां थे। अब क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ आता है। किस मुगल शासक के दरबार में दो प्रसिद्ध संस्कृत कवि बंशीधर श्री तथा हरिनारायण मिश्र रहते थे? तो दो गो जो रहते थे, यही रहते थे, शाहजहां के दरबार में ही रहते थे।
अब क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 27 निम्नलिखित में से कौन सा कवि सगुन संप्रदाय से संबंधित नहीं थे? तो सगुन से तुलसीदास, चैतन्य एवं सूरदास थे, लेकिन कबीरदास ये जो थे क्या चीज़ से संबंधित थे? तो यह जो निर्गुण से संबंधित है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 के तहत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, देवल अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। देवल अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में कौन से काल में था? तो यह जो था संतलत काल में देवल अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह प्रसिद्ध था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 के तहत आते हैं। 29, मुहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा किसने दिया था? मुहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा किसने दिया था? एडवर्ड थॉमस ने दिया था। 29 के आंसर नंबर सी हो जाएगा, एडवर्ड थॉमस ने दिया था। और यही जो मुहम्मद बिन तुगलक ने किसको, जैन प्रभु जीन प्रभु सूरी नामक जैन को, जीन प्रभु सूरी एक जैन थे, उसको अपने दरबार में बुलाकर और सम्मान दिए थे। कौन? तब मुहम्मद बिन तुगलक। अब क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ आते हैं। सैंधव सभ्यता, क्वेश्चन नंबर 30, सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार जो प्राप्त हुआ है मोहनजोदारो से प्राप्त हुआ है। किस वेद में सभा और समिति की प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? किस में कहा गया है? तो यह जो कहा गया है किस में? तो अर्थवेद में कहा गया है। अर्थवेद में सभा एवं समिति के प्रजापति की दो पुत्रियों कहा गया। सामवेद को क्या कहा गया था? संगीत का वेद कहा गया है। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। और क्या है? अर्थवेद को कन्या को जन्म को निंदा करता है। अर्थवेद में एक और चीज है, कन्या को जन्म को निंदा करता है। अब क्वेश्चन नंबर 32 में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो यह अफगानिस्तान था, कलिंग था, श्रीलंका नहीं था, बिहार तथा ये था इसका। क्वेश्चन नंबर 33 के तहत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, 95वां ऑस्कर अवार्ड के तहत नाटू नाटू गाने को सर्वश्रेष्ठ गाने का अवार्ड दिया गया है। इस गाने का संगीतकार कौन थे? तो इस गाने का संगीतकार जो थे कौन थे? तो एम कीरावानी थे, एम कीरावानी थे। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 के तहत आते हैं। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए महानिदेशक या निदेशक कौन बने हैं? तो इसका निदेशक गेल की स्थापना 1984 ईस्वी में किया गया था। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1984 ईस्वी में किया गया था। इसका जो अभी निदेशक है यह कौन है? तो 34 के हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संदीप कुमार गुप्ता हो जाएगा। यह जो है महारत्न कंपनियों की संख्या अभी टोटल जो है 12 गो है। महारत्न कंपनियों की संख्या 12 गो है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35, INS बेला स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी किस देश ने विकसित किया है? तो यह जो किया है किस देश ने विकसित किया है? तो यह फ्रांस ने किया है। फ्रांस ने और क्या विकसित किया था? तो राफेल लड़ाकू विमान फ्रांस ने विकसित किया था। अब क्वेश्चन नंबर 36 के तहत हाल ही में आए मैट्स तूफान का नामकरण किस देश ने दिया था? मैट्स तूफान जो आया था ये पूर्वी तट में आया था, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के साथ में आया था। बंगाल की खाड़ी से आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में आया था। इसका नामकरण जो किया है UAE ने किया है। हाल ही में तेजपुर लीची का GI टैग किस राज्य से संबंधित है? तेजपुर लीची का GI टैग जो दिया गया है असम को दिया गया है, और बिहार को भी एक GI टैग दिया गया है लीची के लिए। किसको दिया गया था? यह जो दिया गया था शाही लीची बिहार का है, इसे भी GI टैग मिला है। हाल ही में बालकृष्ण दोषी का निधन हो गया। बालकृष्ण दोषी का निधन हो गया, वह क्या थे? तो वह वास्तुकला से संबंधित थे। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए अध्यक्ष कौन है? तो RK सिंह है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है? तो गुरुग्राम इंडिया में है। यह जो बना था भारत तथा और किसके सहयोग से? तो भारत और फ्रांस के सहयोग से बना था। 2015 ईस्वी में बना था। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में, जलदूत ऐप। क्वेश्चन नंबर 40, जलदूत ऐप किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया? जलदूत ऐप जो है ग्रामीण इलाकों में कुआं के जल स्तर को बढ़ाने के लिए जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा यह जारी किया गया। एक क्वेश्चन नंबर 41, भारत तथा अमेरिका के मध्य 7वां संगम अभ्यास का आयोजन क्या किया गया था? 7वां संगम आयोजन का अभ्यास जो किया गया है गोवा में किया गया। एक चेन्नई में किया गया था, कौन सा क्यूसेक 4 था, वो चेन्नई में किया गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 में आते हैं, भारत पाकिस्तान के सीमा पर सुरक्षा के उद्देश्य से BSF द्वारा ऑपरेशन कौन सा चलाया गया था? BSF द्वारा ऑपरेशन अलर्ट चलाया गया था।
ऑपरेशन अलर्ट चलाया गया था। बीएसएफ की स्थापना 1965 ईस्वी में हुआ था। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर था? जलवायु में प्रथम स्थान जो है डेनमार्क है, भारत का स्थान 8 नंबर पर है, इंडिया जो है 8 नंबर पर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 44। आम बजट 2023-24 के तहत मनरेगा के लिए कितनी राशि आवंटित किया गया? मनरेगा के लिए जो किया गया 6,000 करोड़ आवंटित किया गया, 60,000 करोड़ आवंटित किया गया। और मनरेगा के तहत और जो किया गया था 70,000 करोड़ जो आवंटित किया गया है जल जीवन मिशन के तहत किया गया। अब क्वेश्चन नंबर 45 के तहत आते हैं। डिजिटल 4.0 कार्यक्रम जो शुरू किया गया है यह महिला आयोग द्वारा किया गया है। यह जो किया गया है महिला आयोग द्वारा किया गया। अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित श्रुति सरिता का संबंध किस चीज से संबंधित है? किस खेल से या किससे संबंधित है? तो यह अर्जुन से संबंध, यह जो है कुश्ती से संबंधित है। अर्जुन खेल पुरस्कार 2022 में 25 लोगों को दिया गया। कितना लोगों को? तो 25 लोगों को। फीफा अंडर 20 महिला विश्व कप 2023 का आयोजन कौन करेगा? तो कोस्टा रिका करेगा, कोस्टा रिका। तथा फीफा अंडर 20 पुरुष वाला जो कराएगा इंडोनेशिया कराएगा, मेल वाला इंडोनेशिया कराएगा, फीमेल वाला कोस्टा रिका कराएगा। अब क्वेश्चन नंबर 48। महिला सशक्तिकरण पर G20 का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? यह जो आयोजित किया गया है कहाँ किया गया था? आगरा में आयोजित किया गया था। यह 11-12 फरवरी को किया गया था। इसकी अध्यक्षता फिक्की के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर रेड्डी के द्वारा किया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 49। विश्व दाल दिवस प्रतिवर्ष किस दिन को मनाया जाता है? विश्व दाल दिवस जो मनाया जाता है प्रतिवर्ष 2018 से 16 फरवरी को मनाया जाता है। डुरंड कप 2022 के विजेता कौन है? डुरंड कप 2022 का विजेता जो है बेंगलुरु है। वह किसको हटाया? तब मुंबई सिटी को हरा के बेंगलुरु ने जीता है। अब क्वेश्चन नंबर 51 के गोल्डन ग्लोब अवार्ड हेतु किस फिल्म का सर्वश्रेष्ठ फिल्म दिया गया है? तो गोल्डन ग्लोब फिल्म के लिए द फैमलैम्ब को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 51। रक्सौल हल्दिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की शुरुआत बिहार से पश्चिम बंगाल तक यह जो किया गया है, शुरुआत करने की घोषणा किया गया है। यह जो किया गया 2023 तक किया गया। इसकी लंबाई जो है टोटल 650 किलोमीटर के नहीं 695 किलोमीटर है। इसकी लंबाई जो है टोटल 695 किलोमीटर है। एक इसका लागत जो था 54,000 करोड़ रुपए की लागत से यह बना है। हाल ही में घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर खोलने की घोषणा किया गया है? तो यह कैमूर में खोलने की घोषणा किया गया है। यह कहाँ किया गया है? तो कैमूर में खोलने की घोषणा किया गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 के तहत आते हैं, 54 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54। अभी हाल ही में किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया था? राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा आपको आम आदमी पार्टी, दिल्ली का अरविंद केजरीवाल का पार्टी है। यह जो 2022 में जो यहाँ गुजरात का इलेक्शन हुआ उसी के बाद इसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। सबसे तेज उभरता हुआ पार्टी यही है। विश्व कप 2022 में किस टीम को फीफा फेयर अवार्ड दिया गया है? फीफा विश्व कप 2022 में किस टीम को फीफा फेयर प्ले अवार्ड दिया गया है? तो यह जो दिया गया है इंग्लैंड को दिया गया। किसको दिया गया था? इंग्लैंड को दिया गया। भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक मैंग्रोव वन वाले राज्य, सर्वाधिक मैंग्रोव जो पाया जाएगा पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। उसके बाद सेकेंड नंबर में गुजरात है। अब क्वेश्चन नंबर 57। राष्ट्रपति चुनाव 2022 हेतु कुल कितने वोट पड़े थे? तो कुल जो वोट पड़े थे 4754 पड़े थे, जिसमें 4701 जो था वैध था और द्रौपदी मुर्मू को 2824 को वोट पड़ा था। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? तो यह बुध जो है सबसे छोटा ग्रह है और कितना दिन में? तो 88 दिन में ही पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेता है। विश्व के दो सबसे छोटे महाद्वीप, तो विश्व के सबसे दो छोटे महाद्वीप कौन सा होगा? तो इसमें सबसे बड़ा एशिया है, उसके बाद अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद अंटार्कटिका, उसके बाद यूरोप, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है। तो यूरोप के बाद ऑस्ट्रेलिया। तो इसका क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 59 के। उसके बाद 60 के आते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा अनाई हो जाएगा। अनाई कहाँ है? अनाई की हाइट जो है सबसे ज़्यादा 2695 मीटर है। यह जो पश्चिमी घाट तक विस्तृत है। उसके बाद नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? तो नेलांग घाटी जो है अरुणाचल प्रदेश के कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में जो उत्तरकाशी जिला में है और यह गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क का ही एक
भाग है। अब क्वेश्चन नंबर 62 के तहत आते हैं, नीली क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू किया गया था? नीली क्रांति जिसे मछलियों के उत्पादन से संबंधित कब किया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना 1970 ईस्वी में यह योजना लाया गया था। कब? तो 1970 ईस्वी 5वीं पंचवर्षीय योजना में यह लाया गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 63, पौधा में सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से प्राप्त होता है? तो सबसे ज़्यादा जो होता है कौन सी मिट्टी में? तो लोम मिट्टी में सबसे ज़्यादा पानी धारण करने की क्षमता होती है। इसे ही कौन सा मिट्टी के नाम से जाना जाता है? तो इसे ही दोमट मिट्टी के नाम से जाना जाता है। मर्रे श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के किस तट पर स्थित है? तो यह जो है कहाँ स्थित है ऑस्ट्रेलिया के? तो दक्षिण पश्चिम तट पर स्थित है। अब क्वेश्चन नंबर 65, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में के भाग में कौन सा देश शामिल है? तो यह जो हो जाएगा सोमालिया, इथोपिया तथा जिबूती हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, वह कौन सा उपकरण है जो ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर देता है, आमतौर पर एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल में बदल देता है? तो यह कौन है? तो यह जो है ट्रांसड्यूसर है। अब क्वेश्चन नंबर 67 में, निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन प्रतिक्रिया का उदाहरण है? तो यह जो हो जाएगा कौन है? तो यह हाइड्रोजन बम हो जाएगा। 67 के ए नंबर हो जाएगा, हाइड्रोजन बम हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 68, विद्युत मोटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कथन गलत चुनना है। तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, तो यह सही है। डीसी धारा और सर्वाधिक विद्युत मोटर में डीस्ट धारा और सार्वत्रिक विद्युत मोटर में विद्युत मोटर के प्रकार होते हैं, तो यह क्या है? ये भी सही है। और विद्युत मोटर केवल डिस्ट धारा द्वारा संचालित होता है, तो यह गलत है। डीसी तथा एसी दोनों होता है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 69, ओम का नियम डैश के बीच का संबंध वर्णन करता है? तब विद्युत ओम का नियम जो है विद्युत धारा तथा विभवांतर हो जाएगा। 69 के सी नंबर हो जाएगा, विद्युत धारा तथा विभवांतर के बीच इसका हो जाएगा भी क्या होता है? भी क्यूरिक आई क्यूरिक 1/v होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए सही है? तो सही है। इसे प्रतिक्रिया वाला नियम कहते हैं। तो यह जो हो जाएगा, बल एक ही दिशा निकाय पर लागू होता है, बल निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है, बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से किस प्रकार की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं करती है? तो यह जो करती है एक्स किरण नहीं करती। एक्स किरण हम लोग के डॉक्टरी में सबसे ज़्यादा या मेडिकल में सबसे ज़्यादा इसका प्रयोग किया जाता है, या चिकित्सा के निदान के लिए इसका सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। इसका जो होता है तरंगदैर्घ्य 10⁻⁻10 से 10⁻⁸ मीटर तक होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 72, निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं? तो तरंग की विशेषता जो है आवृत्ति पर होता है, आयाम पर होता है, तरंगदैर्घ्य पर होता है, लेकिन माध्यम पर नहीं होता है। यही हो जाएगा क्वेश्चन, ऑप्शन ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन में एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में परिवर्तित तो नए पदार्थ का बनना होता है। तो इसका जो हो जाएगा निष्क्रियकरण जो होता है, इसमें नए पदार्थ बन जाता है। तो यही हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने यह प्रस्तावित किया था कि प्रत्येक तत्व एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है? तो यह जो कहा था जॉन डाल्टन ने कहा था। किसने कहा था? तो जॉन डाल्टन ने कहा था। उसके बाद अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन 75 नंबर, लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता था? नॉर्मल जो लोहा होता है वह मजबूत नहीं होता, उसमें कार्बन मिला के कठोर और मजबूत बनाया जाता है, क्रोमियम मिलाया जाता है, जस्ता मिलाया जाता है, तो उसे जंगरोधी बनाया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 76, इलेक्ट्रॉनों की वह अधिकतम संख्या जो बाह्यतम कक्षा में रह सकता है? तो इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में 8 गो रह सकता है। निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार गैस का आयतन गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो यह जो होता है कौन सा नियम के तहत होता है? तो यह होता है वाल्स के नियम के अनुसार होता है। यह भी क्यूरिक 1/p होता है, या पी भी बराबर स्थिरांक होता है। अब क्वेश्चन नंबर 78, pH मान में 7 से 14 में हुई वृद्धि निम्नलिखित में से किसका प्रतिनिधित्व करेगा? तो अम्लीय जो होता है OH क्या देता है?
क्षारीय होता है, क्षारीय की तरफ जाता है 7 से 14, तो OH सांद्रता में क्या हो जाएगा, सांद्रता में क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। और अम्लीय की तरफ जाएगा तो OH में वृद्धि, OH प्लस में वृद्धि होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 79 के तहत फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो यह हाइड्रोजन के नाम से जाना जाता है। यह जो है इसमें एस्टेटीन जो है क्या है, सबसे ज़्यादा क्या है, रेडियो एक्टिव तत्व है एस्टेटीन। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 80 के तरफ आता है, निम्नलिखित में से 4 तत्वों को 3 तत्व किसी न किसी प्रकार से एक समान है जबकि एक अन्य तत्व से भिन्न है। तो पढ़ते ऑप्शन जर्मेनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, गैलियम। तो जर्मेनियम, सिलिकॉन, गैलियम ये जो है सब विद्युत का अर्धचालक है, और पोटेशियम इनमें से सबसे अलग हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81, अमोनिया सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो अमोनिया सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? तो NH4 2SO4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 के ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें क्या होता है? तो इसमें जो होता है नाइट्रोजन 21% होता है, नाइट्रोजन 21%, और फास्फोरस जो होता है 14% होता है, 14% होता है। और इसको क्वेश्चन नंबर 82, साइटोप्लाज्मा एक जेली जैसा द्रव होता है, यह क्या होता है? होता है जो मौजूद होता है, यह कहाँ मौजूद होता है? तो यह केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में मौजूद होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 83, किस प्रकार के ऊतक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिका होती है? तो जटिल ऊतक में हो जाएगा। जटिल ऊतक जाइलम तथा फ्लोएम एक जटिल ऊतक होता है। जीन उत्परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? जीन उत्परिवर्तन जो होता है नाइट्रोजन क्षारों के अनुक्रमण, नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रमण के परिवर्तन से होता है। 84 के आंसर हो जाएगा सी। और 85 की तरफ अब आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अकशेरुकी प्राणियों में शामिल नहीं है? तो अकशेरुकी प्राणियों में जो हो जाएगा सरीसृप नहीं, एकेनीड, कीट, मोलस्का जो है क्या अकशेरुकी प्राणियों में शामिल है, लेकिन सरीसृप अकशेरुकी में शामिल है, उसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होता है, इसमें सरीसृप में रीढ़ की हड्डी होता है। किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र के जांच के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला यंत्र पाचन तंत्र इंडोस्कोप द्वारा किया जाता है। इंडोस्कोप द्वारा शरीर के अंदर यांत्रिक जैसे शरीर के अंदर भाग को जांच किया जाता है, इंडोस्कोप द्वारा किया जाता है। और इसमें हम कह सकते हैं कि माइक्रोस्कोप का उपयोग आँख से न दिखने वाले वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। रेडियोग्राफ का उपयोग चिकित्सा विभाग में एक्सरे के रूप में प्रयोग किया जाता है। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह कौन सा हिस्सा है जो विचारों का संग्रह होता है? विचारों का संग्रह याददाश्त जो होता है अग्र मस्तिष्क में होता है। मस्तिष्क 3 भागों में बटा हुआ था। किसी जंगम जोड़ या मूवेबल जॉइंट पर, हड्डियों को मूवेबल जॉइंट पर जो होता है, 2 हड्डियों के बीच पाए जाने वाला संनिहक पदार्थ कौन सा होता है? तो साइनोवियल द्रव होता है। संनिहक के रूप में जो होता है 2 हड्डियों के बीच के जोड़ में साइनोवियल द्रव पाया जाता है। आयोडीन निम्नलिखित में से किसके संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है? आयोडीन जो होता है किसके संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है? तो थायरॉक्सिन के लिए होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा होता है? ग्वाइटर रोग होता है। किस विटामिन की कमी से बच्चों में रिकेटस नामक रोग होता है? तो बच्चे में रिकेटस नामक रोग जो होता है विटामिन डी के कमी के कारण होता है, विटामिन सी के कारण, स्कर्वी रोग विटामिन ए के कमी के कारण क्या होता है? तो रतौंधी होता है। और विटामिन बी के कमी के कारण बेरी रोग होता है। मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? बैक्टीरिया से कोई भी संक्रमण होता है तो एंटीबायोटिक्स होता है। कोई भी बैक्टीरिया से संक्रमण हो गया तो उसमें ज़्यादातर एंटीबायोटिक्स ही चलता है। और क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से कौन से उत्पादन एकाधिकार प्रतियोगिता कंपटीशन को सूचक होता है? तो विभेदित उत्पाद और क्रेता और विक्रेताओं की बड़ी संख्या में यह कंपटीशन का कारण बनता है। तो इसका हो जाएगा 1 तथा 2, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP का मुख्यालय कहाँ स्थित है? UNDP का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में स्थित है। UNDP का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो UNDP का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 93 में का न्यूयॉर्क में स्थित है। अब क्वेश्चन नंबर 94, न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना? न्यायपूर्ण वितरण समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दिया गया था? तो यह 9वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। और उसके बाद 95 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। भारतीय बीमा नियामक
और विकास प्राधिकरण, ईडा का मुख्यालय कहाँ है? तो ईडा का मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है। ईडा का मुख्यालय कहाँ स्थित था? हैदराबाद में स्थित है। अब क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 मैथ किया गया, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 12, 15, 21, 36, 48 से भाग देने पर शेषफल क्या बचना चाहिए? 7 बचना चाहिए। तो इसका एलसीएम लेंगे तो 2 से लगाएंगे, 2 से तो 6, 15, 21, 18, 24, तो इसका एलसीएम लेंगे तो 50, 40 हो जाएगा। इसका एलसीएम निकालने के बाद 50, 40 आता है तो 50 शेषफल 7 बचना चाहिए, तो शेषफल जो बचता है उसको जोड़ देंगे, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 97, 3 संख्या का औसत 23.1/3 है। पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी तथा तीसरी संख्या की दुगनी है। तो यह जो हो जाएगा क्या है? पहली संख्या मान लिया जाए एगो 2x है, 2x है, उसके बाद 4x है, और तीसरी संख्या क्या है? तो तीसरी संख्या x है। तो ये तीनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x, 4x, 6x और 7x। 7x बराबर इसको अगर हम निकालेंगे तीन गो संख्या, तो इसमें 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। तो 7x, x बराबर 10 आ जाएगा, x बराबर 10 आ जाएगा, x बराबर 10, x बराबर 10 आ जाएगा। तो किसका पूछा? तो दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या क्या है? तो दूसरी संख्या इसको 7 में से काटे तो क्या है? तो 1 है, ये 4 है, तो 4 में गुना करेंगे 10 से, तो 4 10 40 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किसी काम को 4/5 भाग को 20 दिनों में ए कर लेता है। ए जो है 4/5 काम है जो 20 दिनों में करता है, तो टोटल काम 4/5 20, तो 4/20, तो इसे इसको काटेंगे तो 5, तो 5 25, ए 25 दिनों में करता है। और बी क्या करता है? बी जो है 4/5 एक काम जो है क्या करता है? 3 दिनों में करता है, तो 5 काम कितना दिनों में करेगा? तो बी जो हो जाएगा 15 दिनों में करेगा। बी 15 दिनों में करेगा, तो इसका एलसीएम निकालेंगे 75 हो जाएगा। 75 से 3 और क्या है? 3 जो है 5, तो किसके लिए पूछा? तो यह जो हो गया ए तथा बी जो हो जाएगा कितना दिन में कर लेगा? तब 25 दिए 75, 3, 5, 3 में से ये क्या है? एक हटा लेंगे तो बी बचेगा, तो 5 में से एक को घटा लेंगे 3, तो 2 बचेगा, तो 75 में 2 से भाग लगेंगे तो कितना हो जाएगा? 37.1/2 हो जाएगा। 37.5, तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 99 के आता है। क्वेश्चन नंबर 99 के देखते हैं, इसको इरेज कर लेते थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 99, यदि x में x का 5% जोड़ दिया जाए, मान लिया जाए 100 है कोई, और 100 के 5% है, इसमें 5 जोड़ लिए तो 105 हो गया। 105 100 का कितना गुना है? तो 100 में कितना गुना करेंगे जो 105 होगा? तो 100 से इसमें भाग लगा के देखते गुना कर, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? इसका जो हो जाएगा 1.05 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 100, एक राशि का साधारण ब्याज पर उधार दिएगा 2 वर्षों में 2520 रुपया हो जाता था, तथा 5 वर्षों में 2 वर्षों में 2500 हो जाता है, 5 वर्षों में, तो 3 वर्षों में क्या बढ़ा? तो 2700 में से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 180 आ जाएगा। 180 3 वर्षों में बढ़ा, तो 1 वर्ष में कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो ये 2 वर्ष में बढ़ा हुआ है, तो 1 वर्ष में क्या हो जाएगा? 1 वर्ष में 60 बढ़ा, तो 2 वर्ष में 60 गुना 120, तो 120 इसमें घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा? 2400 हो जाएगा। 2400 हो जाएगा। और 2400 में कितना है? 2 वर्ष में ये बढ़ा था, तो 60 से ये एक ही को ले लेते हैं, तो 60 गुना 100, तो ये 2 से 2 और क्या हो जाएगा? 60 में अगर 24 से भाग लगेंगे तो 2.5 हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा, 2.5% हो जाएगा।